पाकिस्तानी सुपरहिट फिल्मों के कामयाब हदायतकार अल्ताफ हुसैन से मिलने उनकी रहायशगाह पैरागॉन सिटी लाहौर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप ठीक हैं? बस ठीक, बड़ी खुशी हुई है कि आप तशरीफ लाए। बड़ी मेहरबानी। आइए तशरीफ लाए। अल्ताफ साहब, 87 के करीब आपने फिल्में बनाई जो रिलीज हुई और 50% से जायद जो हैं वो हिट हुई। तो आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल अपना कोरोना को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं क्या, पूरी कौम कर रही है तो इसलिए ज़रा अपना रेस्ट है। नहीं, यही काम करना है, इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा काम कुछ आता ही नहीं ना। अच्छा अल्ताफ साहब, दौर भी बदल गया जब आपने मेहंदी बनाई, साला साहब बनाई, इतनी हिट फिल्में, तीरानी, इतना म्यूजिक हिट था। आज के और उस दौर में क्या फ़र्क लगता है आपको? मैं समझो कि सिर्फ सोच का फ़र्क है कि आप ज़रा थोड़े से अपना एटमॉस्फेयर बदल जाता है, कोई चीज़ अपना आपके ड्रेसेस बाज़ अपना चेंज हो जाते हैं तो एटमॉस्फेयर बदलता है थोड़ा सा। तो बाकी तो स्क्रिप्ट तो वही है, सेंटीमेंट्स तो वही है, जज्बात वही है और काम उसी तरह है। अल्ताफ साहब, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब फिल्में आपकी 87 में से हुई, जिनका म्यूजिक बड़ा हिट हुआ, जिनके फनकार बहुत बड़े थे, जी, उनमें कौन सी फिल्में थी? ये हमने साला साहब, तीरानी, मेहंदी, रानी बेटी राज करेगी, चूड़ियाँ, कुदरत, निकाह और उसके बाद अपना एक पागल सी लड़की, औरतें खिलौना, मर जीने नहीं देते। बताइए मेरी मुख्तलिफ फिल्में, अपन कितने नाम लूँ, मैं लेता जाऊँगा तो लग रहा मैं से। इनमें म्यूजिक इनका बहुत ही हिट हुआ। एक मुझे याद पड़ता है जो शादी ब्याह पे आज भी आपकी फिल्म का गीत जो है वो चलता है, वो तो अपने तीरानी है। आया मेरा डैड, ये तीरानी का गाना है। कहना जमिया, कहना अंजुमन पे, ये अपने ये अपना था जुमरुद पे। अच्छा, हाँ, मुमताज़ अपना जो कि दुल्हन होती है। हाँ। और तो ये कैसे सिचुएशन कैसे बनी गाने की? ये लिखा किसने था? ये कैसे अपना आपको मिला? म्यूजिक किसने बनाया? ख्वाजा परवेज़ ने लिखा था, बिजाहत अतल का म्यूजिक था। और चूँकि फिल्म का नाम था तीरानी तो बुनियादी एक थीम सॉन्ग चाहिए बेटी पे। तो ख्वाजा साहब ने कहा ये पुराना फोक है, तीन रानियाँ आए मेरा डैड या डब्बा के ना जमिया के ना ले जानिया। उस फोक को ना जो हमने बुला के अपना इसे अपना गाने की शक्ल दी और अल्लाह ने वो कामयाब किया और हिट हुआ। हालांकि इंडिया ने भी इसे कॉपी किया तीरानी को, अमीरी गरीबी के नाम। अच्छा, ये उस दौर की बात है जब वाकई भारत में हमारी फिल्मों के और हमारे गानों की कॉपी हुआ करती है। मेरी फिल्म वो अपना साला साहब कुंवारा जीजा के नाम से बनी। उसके बाद अपना मेरी फिल्म अपना मेहंदी, अब तो आजा साजन मेरे है जी। उन्होंने काफ़ी मेरी फिल्म, रुस्तम से खान मेरी बहुत कमाल फिल्म थी, एक्शन फिल्म, वो उन्होंने काफ़ी बड़ी फिल्में अपना उन्होंने काफ़ी की अल्लाह की रहमत से। तो गाने में वो मेरे जहाँ निकाह का गाना था मेरा, फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया से काम बुला दिया कर, गोरी भी गाना था निकाह का। तो उन्होंने वही सेम गाना, सेम हमने बोल सिर्फ उर्दू में कर दिए थे, फुर्सत मिले बुला दिया कर, दुनिया के गम बुला दिया कर। तो खबरें काफ़ी हमारी की है। धर्मेंद्र साहब बड़े फ़ैन थे मेरे। जब उन्होंने मेहंदी देखी मेरी, जवेद शेख ने और सलमा आगा इन्होंने दिखाई उन्हें मेहंदी, तो उन्होंने वो प्रिंट रख लिया और कहा इस डायरेक्टर की मुझे बाकी फिल्में ला के दो। तो उसके बाद फिर जवेद शेख मेरे पास आया, 10 फिल्में फिर मैंने धर्मेंद्र को अपने ऑटोग्राफ के साथ भेजी। तो ये अल्लाह की रहमत है, एक परवरदिगार की रहमत है। और मुझे बात ये है कि मैं तो एक बात जानता हूँ कि आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये नहायत ही नालायकीन आदमी है। मुझे काम बिल्कुल नहीं आता, ये मेरा खुदा शाहिद है। आज मैं बहुत ओपनली अपने आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि इतना नालायक हूँ कि मुझे नहीं पता। ये उसकी रहमत है, करम नवाज़ी है मेरे परवरदिगार की कि उसने मेरी नालायकियों पे अपनी रहमत के पर्दे डाले हुए। मेरा ख्याल मैं वाहिद पाकिस्तान का डायरेक्टर हूँ जिसकी एक साल में 9 फिल्में रिलीज़ हुई हैं मेन थिएटर पे। 9 फिल्में मिकलोड रोड पे सिर्फ मेरी चल रही हैं। ये भी रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है मेरा। अच्छा, लुडी है जमालो भी वो आपकी फिल्म का गाना है, बड़ा मशहूर। हाँ, लुडी है जमालो वो भी मेरा अपना सावच आया तूफान, मौसम आया बेईमान, मैं तो मेरा दिल भर जानी कि बड़ा सुपर डुपर गाना। मैडम ने अपना बॉम्बे भी जाके दिलीप कुमार के फंक्शन में गाया। अली जाज पे और मुमताज पे था। ये साला साहब का गाना था।
तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। म्यूज़िक तो मेरा मुझे शौक़ भी था म्यूज़िक का। तो बस मैं कहता हूँ कि ये सब तुम्हारा करम है का के बाद अब तक बनी हुई है, वरना नलायक से बंदा कहाँ, मुझे तालीम भी पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं। मैं जब मैं FA के बाद भाग गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला आया, मगर अल्लाह ने एक रास्ता मुझे ये बना दिया कि जो मेरा स्कूल था, जो मेरे उस्ताद थे अनिल कुमार पाशा साहब, और जो उनके वालिद साहब थे हकीम अहमद शाह पाशा साहब, आपको पता है वो मैं फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बना पाशा साहब। अल्ताफ़ साहब, फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोग हीरो बनने, एक्टर बनने आते हैं। खूबसूरत तो आप हैं ही, तो क्या आप डायरेक्टर बनने आए थे या एक्टर बनने? मैं अपना सीधी बात करूँ, कोई झूठ मैं कोशिश करता हूँ ना बोलूँ, मैं एक्टर बनने आया था। अच्छा। और एक्टर की इसीलिए मैं फॉरवर्ड कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ से भाग के अपना लक्ष्मी चौक आ जाता था। तो एक्टरों से मिलना ये सारा। तो उसके बाद जब मैंने ये इसी इंडस्ट्री की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हो गया, तो अब सोचूं मैं क्या करूं कि अपना कैसे करूं। अब घर वालों से भी ख़तरा। अब मैं जब इस लाइन में जब मैं आया हूं, तो मादरत मैं ऑडियंस से भी, आपसे भी, लोगों ने ये हो गया, ये मेरी फैमिली ने कहा, सीधी बात है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी माँ। मैंने कहा, मम्मा कहती बेटी छोड़ दो। मैंने कहा माँ मैंने यही काम करना है, इसके अलावा मैंने नहीं कुछ करना। कह ली करना है तो कुछ बन के दिखाना। ये मेरी माँ के अल्फाज थे। तो हीरो कौन आइडियल था? अच्छा, आपका हीरो कौन आइडियल था जिसको देख के आपको एक्टिंग का शौक पैदा हुआ? उस वक्त हमने एक ही बंदा था जिसे बहुत देख के अपने शौक होता था, वो दिलीप कुमार। हाँ, क्योंकि दिलीप कुमार बना उस बड़ा पॉपुलर था, और उसी को देख के अपने शौक सब। तो किसी फिल्म में कभी काम कर सके? जी, फिर सुने ना, मैं यहाँ आया हूँ, आने के बाद मैंने कैसे इंडस्ट्री रब्ता करूँ, तो मैंने अपना एक अपना रिसाला निकलता था, पिक्चर पोस्ट फॉरनाइटली, श्री मतीन साहब उसके एडिटर थे। तो मैं उनके दफ्तर चला गया, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर मुझे नौकरी चाहिए, काम नहीं है। तो इस तरह से मैं कह लेंगे अच्छा तो क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मगर अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरा राब्ता हो जाएगा। मैंने इस अंदाज से बात की तो वो हंस पड़े। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा यूँ करो, क्या करो तुम जाके बना तुम्हें मैं वो देता तो एक स्लिप, और वो अपने पास रखना और चले जाना स्टूडियो, जाके दिखाना, तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो लिहाजा जिस सेट पे जाओगे वहाँ जाके डायरेक्टर को स्लिप दिखा देना, वो तुम्हें अपना बता देगा कौन सी फिल्म है, ये एक्टर कौन है, तुम बातचीत करने की मौका मिल जाएगा। लिहाजा मैं वो रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ मैं एंटर हुआ इस इंडस्ट्री में, और मैंने कुछ रिपोर्टिंग की। उसी दौरान मुझे कुछ कमर्शियल मिल गई, उसमें तारक अजीज़ जो था, जो मैंने अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उसमें विलन था, मैं उसमें हीरो था। उसके बाद फिर मैं एक स्टूडियो गया तो मेरी पाशा साहब से मुलाकात हो गई, अनिल कुमार पाशा साहब। उन्होंने मुझे देखा तो कहते, मैंने सलाम किया तो कहते क्या करते हो? मैंने सर कुछ नहीं करता, काम का बड़ा शौक़ है। तो हंस पड़े। तो उन्हें बुलाया अपने महबूब को, कहते वो बूबे इधर आओ। उन्होंने कहा ये क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा ये इताफ़। कहते इताफ़ को आसफ जा के साथ वो सीन जो है ना साजिश में, 3-4 सीन जो है ना, जो स्टूडेंट है वो अपने इसे इताफ़ को दे दो। तो वो मुझे किरदार मिल गया, मैंने साजिश में काम किया। भाई साहब खुश हुए बड़े कि अच्छा बहुत से काम करते हो। उनके पास उसको 8-10 असिस्टेंट थे, जो मुझे गाड़ी में बिठा के वो घर ले गए। वहाँ जाके उन्होंने असिस्टेंट बैठ के उनके ड्राइंग रूम में, तो उसके बाद उन्होंने कहा भी चलो क्लिप बोर्ड पकड़ो। अब सारे सेटों ने वो अपने क्लिप बोर्ड पकड़ लिए, और वो वॉल पेन, और वो उन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक असिस्टेंट को कहा बोल के दिखाओ। अब एक असिस्टेंट बोल रहा है सारा, वो देख रहे सुन रहा था। उसके मुझे कहा, अब मुझे जो एक्टिंग का जुनून था मेरे अंदर, वो कीड़ा था एक्टर का भी शौक था हीरो बनने का, मैंने उसे परफॉर्म उसी तरह जैसे उन्होंने लिखवाया वैसे मैंने परफॉर्म कर दिया। तो बड़े खुश हुए, कहते एक मशवरा तुम ही हिसाब से मैं जी, कहते बेटे यूँ करो, तो मेरे साथ असिस्ट करो। अच्छा। मैं समझता हूँ कि एक्टर तो जो तुम्हें शौक़ है वो तुम पूरा कर लेना, मगर तुम डायरेक्टर अच्छे बन सकते हो, ये मुझे नज़र आ रहा तुमने। ये उनका कहना था। मैं उनके साथ असिस्टेंट हो गया और मैंने काम शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने करम किया कि मैंने उनके साथ 5 ही फिल्में की। उसके बाद एम अकरम साहब ने फिल्में शुरू की थी, उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं था, पाशी साहब के पास काम कम हो गया था। तो उन्होंने पाशी साहब से कहा कि आपको मेरे साथ काम करवा दे।
लिहाजा मैंने फिर अकरम साहब के साथ काम किया, 3-4 फिल्में करवाई। उसी दौरान मुझे फिल्म मिल गई डायरेक्शन के लिए, अपने डायरेक्शन का आगाज इस तरह जी 1969 में मुझे फिल्म मिली। और वो मैंने अपने उस्ताद से पाश साहब बात किया, मैंने क्या कहा ये मुझे फिल्म मिली है, तो उन्हें मुझे वो कहते प्यार किया और कहा कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करें, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद मैंने वो स्टार्ट लिया ये। शाम को हाई टी पर मुल्क के मायानाज फनकार गुलाम वहीउद्दीन उर्फ गुल्लू भाई से हमारी मुलाकात हुई। गुल्लू भाई, आपकी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है और अक्सर हमने आपको कई महफिलों में और कई जगहों पे इकट्ठे देखा है। कैसे इंसान है और कैसे डायरेक्टर है? अल्ताफ साहब तो जी कमाल के इंसान हैं, और जब मेरा जो मिजाज है उसके मुताबिक अल्ताफ साहब जो है ना वो मेरे मीटर में पूरा आते हैं। यही वजह है कि मेरी इनके साथ दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है। और मैंने पहली पंजाबी फिल्म जो थी वो अल्ताफ साहब की थी, कातिल ते फरिश्ता। ये बात है 1979-80 के ज़माने की बात है। तो वहाँ से फिर हमारी केमिस्ट्री मैच कर गई, फिर हम लोग नज़दीक होते चले गए, फिर एक दूसरे के घर आना जाना भी हुआ। और मेरे घर की शायद ही कोई तकरीब ऐसी होगी जिसमें अल्ताफ साहब नहीं हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन 60 इयर्स, इतना बड़ा टेन्योर माशाल्लाह, और इतने अच्छे तरीके से काम करना, और फिल्मों की जो वैरायटी है वो इन्हीं का कमाल था। अच्छा गुल्लू भाई, आपने बताया कि इनके साथ आपने काम भी किया और उन्होंने तकरीबन 87 फिल्में इनकी रिलीज़ हुई हैं और 50+ हिट फिल्में हैं, 50% से ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने इनको एज ए डायरेक्टर कैसे देखा? आपने साथ काम भी किया, दोस्त तो ज़ाहिर है आपको अच्छे लगते ही हैं, आपकी हर तकरीब में होते हैं। एज ए डायरेक्टर कैसे थे, एज ए टेक्नीशियन कैसे थे? ये एज ए डायरेक्टर तो खैर अब मैं क्या उनको कहूँ, मेरे पास तो नहीं ऐसे अल्फाज हैं, लेकिन ये है कि जब ये काम करते हैं ना तो ये दोस्ती यारी एक साइड पे होती है और अपना काम एक साइड पे होता है। अगर कभी कोई ऐसा शॉट हो गया कट, ओके हाँ, मैंने कहा कि अल्ताफ साहब ने नहीं एक और करी, मैंने कहा अल्ताफ साहब ये तो अच्छा, नहीं एक और करना, मैं कहा खुदा का वास्ता बहुत अच्छा, नहीं एक और करना है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें आप। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्क्रीन पे अगर मेरा काम अच्छा तो मुझे लोगों को तो नहीं पता कि अल्ताफ साहब ने मेरे से दूसरी टेक करवाई है, तो इसका मतलब ये अपने काम के साथ बहुत सिंसियर है। जब वो काम खत्म हो जाता है तो फिर वो यारी दोस्ती हो जाती है फिर। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म के कोई अलाउंसेस नहीं होने चाहिए कि यार दोस्त है भाई है चलो कोई बात नहीं ठीक है, क्या ऐसा नहीं, ये अपने काम के साथ सिंसियर है। अच्छा, अल्ताफ साहब ने बताया कि ये एक्टर बनने आए थे बुनियादी तौर पे, फिर ये डायरेक्टर बने। कट आज भी इनका एक्टरों वाला है, तो आपको कैसा लगता है अगर ये एक्टिंग करते तो कैसे एक्टर होते? आपके पाए के होते? बड़ा बड़ा एक्टर होता है। नहीं होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं क्योंकि करके बताते हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे कह दिया था शुरू से कि तुम डायरेक्टर अच्छे बन सकते हो। मेरे पास सामने उन्होंने देखो उनका क्या था, उन्होंने उस वक्त मुझे देखा जबकि मुझे एक्टिंग का शौक था, उन्होंने कहा नहीं तुम डायरेक्टर अच्छे बनेगो, जब डायरेक्टर बन जाओगे तो अपना शौक भी पूरा कर लेना। देखिए कई डायरेक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो एक्टर भी अच्छा हो। हाँ, सम टाइम एक्टर जो होते हैं ना तो वो कहते हैं जी समझ नहीं आ रही आप क्या चाह रहे हैं, मुझे करके दिखाएं जरा आप। तो अगर डायरेक्टर के यार मैं नहीं कर सकता तो फिर वो डायरेक्टर नहीं, ये करके भी दिखाते हैं। और एक दफा मैंने गुल्लू भाई आपको बताता हूँ, अल्लाह जन्नत से संतोष था, अपना शादी से बड़ा प्यार था, मेरा फिल्म थी सफेद खून, तो मोहम्मद अली साहब की मैंने जो दूसरी फिल्म थी, शरारत के बाद ना दूसरी फिल्म थी मोहम्मद अली साहब की। तो मोहम्मद अली साहब अपना छोटे भाई थे, संतोष साहब बड़े भाई थे। अब वो दोनों का सीन था, अपना दोनों भाई को क्लैश था आपस में। तो मैंने संतोष साहब से मेरा प्यार भी था, मैंने कहा बोल रहे थे ना जब रेसल कर रहे थे, मैंने कहा शाहजी मज़ा नहीं आया। अब मैंने ये कहा मैंने कहा शाहजी मज़ा नहीं आया, तो संतोष साहब कहते आप मज़ा ले रहे हो तो करके दिखाओ। लेकिन वही बात आ गई। अब मैं असिस्टेंट था उस वक्त, अपना फिल्म का सबसे डायरेक्टर था, पाशा साहब मेरे अपना उस्ताद वो डायरेक्टर थे।
ये लफ्ज़ अब मैं नेचुरली कंफ्यूज हो गया, नर्वस हो गया। एक बड़ा एक्टर अपना सुपरस्टार मुझे करके दिखाओ, तो मैं खामोश हो गया। तो मेरे उस्ताद जो है ना वो उठे कुर्सी से, कहने संतोष क्या कहा तुमने? कहले मैंने इल्ताफ़ कह रहा है कि अपना मज़ा नहीं आया, तो मैं इल्ताफ़ ने कहा करके फिर करके दिखाओ। तो कह लगा फिर अपना ये इल्ताफ़ को करके दिखाए। उस्ताद शिगिर्द दोनों करके दिखाते हैं। खुद मुझे कहा कि संतोष की जगह पे खड़े हो जाओ, खुद मोहम्मदी जगह पे आए। उस शॉट की रेसल हम दोनों उस्ताद शिगिर्द ने की। उसके बाद संतोष साहब ने पकड़े, मेरा माथा चूम लिया और मैंने उसके बाद पूरे हॉल में जब बैठे हुए फ्लोर में क्लैप शुरू हो गई। अच्छा अल्ताफ़ साहब, गुल्लू भाई ने अभी आपके बारे में बताया कि जब आप सेट पे होते हैं तो फिर आप दोस्त नहीं होते, डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में है कि ख़ासकर जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं उनके लिए खुसूसी डायरेक्टर जो हैं तवज्जो देते हैं। जैसे सैयद नूर साहब के बारे में कहा जाता है, मतलब इल्ज़ाम है एक। तो आपने कभी ऐसा किया कि कोई आपकी हीरोइन हो, फीमेल हो, उसको बड़ा खूबसूरत दिखाएं, या आपको कभी इस चीज़ का एहसास हुआ? नहीं, मैंने मेरे से जितनी भी हीरोइनों ने काम किया है, मैंने सबके साथ ही एक जैसा शुरू किया है। अंजमन ने काम किया तो आपने सबसे ज़्यादा मैंने 21-22 फिल्में की मेरे साथ उसने। तो अपना तकरीबन उसमें तुम्हारी सारी फिल्में उसकी हिट है मेरे साथ। उसके बाद रीमा ने काम किया, रीमा के साथ मेरी फिल्में बना। बल्कि ये बना एक अल्लाह का शुक्र है कि रीमा को लोग कहते हैं कि ये डांसर है, उसे अपना परफॉर्मर नहीं उसे किसी ने माना। जब रानी बेटी राज करी किसी बनी, उसके बाद लोगों ने कहा कि ये परफॉर्मर भी है। ये मैंने बहुत बड़ा आपने वो बहुत बड़ा रेस था उसका उस वक्त, रानी बेटी राज, उसमें अवार्ड भी मिला उसे। उसके बाद इसी तरह अपना उसकी अंजमन की बात, उसे जब मेहंदी उसके लोगों ने कहा यार हाँ ठीक है हीरोइन है लंबी सी है पर ठीक है। जब मेहंदी बनी उसकी, उसके बाद उसने साबित किया कि वो आर्टिस्ट है। और मेहंदी में फिर उसने जो परफॉर्मेंस की है उसे अवार्ड भी मिला सर। तो इसे कोशिश की है। तो गुल्लू भाई ऐसे ही रहा, कभी इन्होंने डंडी मारी हो किसी को खूबसूरत ज्यादा दिखाने नहीं, रोमांटिक हुए हो थोड़े से खुद? नहीं ऐसे रहा रोमांटिक होते हैं जब हीरो हीरोइन साथ काम कर रहे हो तो हीरोइन को ज्यादा समझा रहे होते हैं। मैं क्या अल्ताफ साहब मुझे भी तो पता है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं ठीक कर रहा हूँ। मुझे एक आपस में एक माहौल एटमॉस्फेयर होता है, बड़ा होमली एटमॉस्फेयर होता है इनके सेट के ऊपर। बिल्कुल आप रिलैक्स फील करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। मगर इसके बावजूद कि मैंने सब हीरों के साथ काम किया मैंने, जी मुझे सबसे जो मेरी पसंदीदा जो फनकार है, जिस आर्टिस्ट को मैं कहता हूँ कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसका नाम है बाबरा। अच्छा बाबरा साहब, कभी आपका दिल वैसे चाहा या अब चाहता है कि जैसे बाबरा का आपने नाम दिया कि आपको बड़ी फेवरेट एक्टर है, तो क्या आपका दिल ये चाहता हो कि आप इसके साथ हीरो होते या आ सकते? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। नहीं ये नेवर। बस ये है कि भाई अपना एक अच्छी आर्ट और बहुत अच्छी आर्ट है, नो डाउट। आपके साथ तो काम किया माशाल्लाह आपने। आपकी तो गुल्लू भाई फिल्म जो है वो चाइना में मेरा नाम है मोहब्बत, मैंने गुल्लू भाई और बाबरा के दोनों मुझसे लगे हुआ चाइना में। अपना अल्लाह ने अपना इज्जत दी, तो मैं समझता हूँ कि वो कमाल बना आर्टिस्ट है, उसमें बड़ा टैलेंट है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं अल्ताफ साहब ने बताई ये नहीं बात आपको, 4 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बेपनाह काम किया। मैंने नहीं बताई और बहुत काम किया उन्होंने। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जावेद शेख, अल्लाह मग़फ़िरत करे, ज़ार काजी और मैं, हम चारों की पहली पंजाबी फिल्म अल्ताफ साहब के साथ। वाह, जावेद ये भी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ठीक है ना। और चारों ने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इनमें सिर्फ एक जावेद शेख ऐसा है कि जो पंजाबी स्पीकिंग है, बाकी कुरैशी साहब, मैं, ज़ार काजी। और ऐसा इन्होंने करवाया काम। आसिया भी पहली पंजाबी फिल्म, आसिया भी मेरी, आसिया की भी पहली पंजाबी, ठीक है ना। तो ये एक क्रेडिट है कि ये वाहिद डायरेक्टर है मैं ख्याल है दुनिया के 4 आर्टिस्टों को पहली दफा उन्होंने लिया पंजाबी फिल्मों में, और वो फिल्में भी हिट और अल्लाह की रहमत से हिट हुई। अच्छा अल्ताफ साहब, मेरे इल्म के मुताबिक आपकी कोई मूवी थी जिसका इफ्तिताह मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद आके कर चुके हैं। कौन सी फिल्म थी और क्या था? वो लकी अली ने फिल्म शुरू की थी, मियां वसीम साहब ने फिल्म शुरू की थी। और अपना कह लगे, मैंने कहा यार इमरान खान से ओपनिंग करवाए, कह लगे कोई बात नहीं। उस वक्त वो अपना उनके साथ ही थे, तो लिहाजा वो मेरी पहली फिल्म है। पहली दफ़ा वो बंदा स्टूडियो आया, इमरान खान, पहली दफ़ा उसने अपना स्टूडियो में कदम रखा
और वही अपना मेरी फिल्म की ओपनिंग पे आए और गुलू भाई ने उसकी कंपेयरिंग की थी अपना मतलब वो वेलकम एड्रेस जो होता ना, स्पीच की थी स्पीच अपना। तो अपना उसके बाद उन्होंने वहाँ आए और आके उन्होंने बड़े वादे भी किए, तकरीर भी की कि हाँ मैं जब आऊँगा तो करूँगा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि वादे के वादे ही रहे बस वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने कमिटमेंट है, कोशिश में लगे हुए मुलाकात। शेख रशीद साहब ने यहाँ आके उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये हमने इंडस्ट्री को डिक्लेयर कर दिया जी, इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दी। बड़े खुश हमने, ओह ठीक है जी, शेख रशीद ने कह दिया। उसके बाद कुछ साल गुजर गया, 6 महीने दो साल गुजर गया, पता लगा इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस पर कि भाई अपना कम अज़ कम कि उसे ओन कर दे, ये कन्फर्म कर दे ना कोई। अल्ताफ़ साहब, आपको अपने अलावा और कौन से डायरेक्टर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के, अपने कुलीग, अपने सीनियर या अपने जूनियर पसंद है? मेरे अपने सीनियर मतलब जूनियर भी, सीनियर भी मेरे बराबर साथ वाले भी। मैं समझता हूँ कि मुझे हसन अस्कर पसंद है, अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा टेक्नीशियन है और जानता है काम को, जानता है, उसे सेंस है स्क्रिप्ट की भी और फ्रेमिंग की भी, फ्रेम भी बड़ा। उसके बाद सैयद नूर अब बहुत अच्छा डायरेक्टर हो गया वो, यानी पक्का काम करता है। मैं समझता हूँ कि उसके काम में बहुत मजबूती है, जो पहले शुरू में मैं नहीं क्या समझता था, मगर इस वक्त वो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत अच्छा डायरेक्टर है। उसके बाद बाकी मैं समझता हूँ सूदी भट्ट कमर्शियल काम बहुत अच्छा करता है, वो कमर्शियल में डायरेक्टर कहता हूँ उसे, क्योंकि उसने हर वो टाइप की फिल्म बना ली है जिसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम वो प्रोड्यूसर को फ़ायदा जरूर पहुँचा देता है वो। जो एक काम पहले मैं किया करता था ना, आज वो आजकल वो सूदी भट्ट इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो भी इन लिस्टों में है। तो ये है, ये चंद लोग जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं और अपना माशाल्लाह बड़े ठीक जा रहे हैं। अच्छा अल्ताफ़ साहब, किसी कामयाब फिल्म के लिए डायरेक्टर का अच्छा होना, उसका अच्छा टेक्नीशियन होना तो बहुत ज़रूरी होता है। जी। फिल्म में हीरो, हीरोइन और बाकी किरदारों का होना कितना लाज़मी मलजूम होता है? देखिए, स्क्रिप्ट आपका क्या कहता है, आप अपने स्क्रिप्ट से इंसाफ कीजिए, स्क्रिप्ट के किरदारों से इंसाफ कीजिए। पहले ही देखिए कि वो किरदार जो है वो किस अंदर मजदूर का है, कोई अपना बहुत पॉश बंदे का है, रईस आदमी का है या मिडिल क्लास का है। उस हिसाब से आप कैरेक्टराइजेशन कीजिए, उस हिसाब से आप कैरेक्टर को लीजिए। ये नहीं कि अब जैसे कि अगर मुझे कभी भी कोई कहता है जनरल नसीब करे मोहम्मद अली साहब को कि यार इसे एक गरीब बंदे का रोल दे दे, तो मैं कभी ना दूँगा, कभी ना देता, क्योंकि वो गरीब लगते ही नहीं थे, गुरबत उनके चेहरे पे नजर आती ही नहीं थी। तो मैं ऐसे किरदार क्यों लूँ जिन पे चेहरे पे गुरबत नजर नहीं आती। तो बाज़ अपना ऐसे लोग होते हैं जो अपना मतलब बड़े अपना शक्ल से मतलब बड़े मजलूम से लगते हैं, अजी मगर देखने में नॉर्मल लगते हैं, मगर जब उन्हें आप गेटअप देखे लाते हैं सामने तो वो अपने आप को लगता है कि इससे ऐसा नाम और इस बुदाई को नहीं है। तो ऐसे ये देखना पड़ता है आपको। इस तरह हीरोइनें जो है वो आपको कैरेक्टर के हिसाब से देखनी पड़ती है कि वो पढ़ी लिखी है, जाहिल है, या देहात की है, या वो शहर की है, या वो मॉडर्न है, या वो किस कैटेगरी से है, वो किस उसका किरदार क्या है। तो उस हिसाब से, क्योंकि जिस डायरेक्टरों को अगर कैरेक्टराइजेशन की सेंस नहीं है ना, हमारे उस्ताद ने जो हमने सीखा है, तो कम से कम उसे वो फेल हो जाता है इस मामले में। एक तो नंबर 1 ये है कि डायरेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो उसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करना आता हो, वो जानता हो कि एटमॉस्फेयर को मैंने क्रिएट कैसे अपने स्क्रिप्ट को एक्सप्लॉइट कैसे करना स्क्रीन पे, ये उसके सेंस हो। दूसरा, उसे परफॉर्मेंस लेनी आती हो कि जो करेक्टर ज़ुबान बोल रहा है तो स्क्रीन पे जब वो ज़ुबान बोले तो लोगों को यकीन हो कि ये ही करेक्टर है, ये एक्टर नहीं है।
मतलब यहाँ शान नहीं है। ये जो अपना ये बना हुआ है जो अपना एक देहाती आदमी, ये वो है, या जो अपना ये पौश आदमी है, ये वो है। वो उस कैरेक्टर में अपना ढले, और ये डायरेक्टर को वॉच करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि क्रिएट दी परफॉर्मेंस, टेक दी परफॉर्मेंस। वाह। अच्छा अल्ताफ़ साहब, साथ ही ये बताएं कि अच्छा गाना पिक्चराइज करवाना, जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि पढ़ी लिखी हीरोइन लगना और अनपढ़ हीरोइन लगना या देहाती हीरोइन लगना, वो तो एक फ़र्क आप दिखाते हैं। गाना पिक्चराइज सबसे अच्छा कौन करवाती रही है जिनके साथ आपने काम किया? देखिए, मैं समझता हूँ कि शुरू में जब मैं आया हूँ, उस वक्त मैंने जिससे अपना आर्टिस्ट के साथ काम किया, और जो मैं समझता था कि वो गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज करती, वो थी आलिया। अच्छा। वो मेरी एक्स वाइफ भी रह चुकी है, आपको पता। तो बहरहाल शी वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छी फनकारा, जहाँ तक उनके फनकारा होने का ताल्लुक है, और जहाँ तक उनके इस फन का ताल्लुक है, जितनी अच्छी वो गाना पिक्चराइज करवाती है, एक्सप्रेशन जो उसके पास थे। उसके बाद फिर मैं सेकंड नंबर पे जब अपना आया हूँ, तो मैंने देखा तो मुझे कुछ अपना जो झलक नज़र आई है, वो अपना इसमें अपना रानी में नज़र आई है। अच्छा। रानी बहुत खूबसूरत अपना उसका अंग बनता था, और बड़ी अच्छी अपना वो थी। उसके बाद अपना फिर इन लेटेस्ट अपना लड़कियों में जो आई तो रीमा, बड़ी अपना टैलेंटेड, बड़ा अच्छा गाना पिक्चराइज करती। एक्सप्रेशन के लिहाज से मैं समझता हूँ बाबर रशीद बहुत अच्छा, जो एक्सप्रेशन वो देती है, मतलब मैं अच्छा देखिए, कहते हैं कि वो डांसर नहीं है, उसे नहीं पता कि सम क्या है, लय क्या है। ये बाबर रशीद को मैंने समझाया था कि ये सम होता है और ये लय होती है गाने का। मैंने उसे बारिश में गाना पिक्चराइज करवाया था, तू तुक तू तुक तू नहीं तू तिया हे जमालो, मतलब लुडी मतलब तू तुक तू तुक तू नहीं हे जमालो के ऐसा गाना था, और वो हिट भी हुआ सारा। तो उसमें उसे बाबरा ने जो वो डांस किया और जो एक्सप्रेशन दिए, आप सोच ही नहीं सकते कि बाबरा और डांसर है जी, मगर उसने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के उसने वो काम किया। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट है ना, तो आर्टिस्ट जो है ना, वो अपने आप को मतलब कहते हैं कि ढाल लेता उस सांचे में जिसकी जो से ज़रूरत होती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत माया नाज डायरेक्टर्स आए हैं, मगर अल्ताफ हुसैन साहब एक मुनफरिद सलाहियतों के हामिल हैं। वो खुश शक्ल भी हैं और खुश गुफ्तार भी। उनकी डायरेक्शन में मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, और मैंने जितनी फिल्में की लीड रोल में की। उन्होंने ज़्यादातर माशरती मसाइल पर फिल्में बनाई, और मेरा मुशाहिदा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि परफॉर्मर को एहसास कमतरी ना हो और उसकी खुद एतमादी कायम रहे। उनका अंदाज और रवैया मुशफ़िकाना है और एक रहबर जैसा है। वो जो रास्ता भी दिखाता है और रास्ते पर चलने का तरीका भी। अल्ताफ हुसैन साहब का तजुर्बा और काबिलियत फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। वो फिल्म इंडस्ट्री का असासा है और एक रोल मॉडल है। उनकी डायरेक्शन में काम करना एक बाइस फ़ख्र भी है और एक इदारे से बहुत कुछ सीखने का सबब भी। मैं इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र और सेहत अता करे, और वो अपने फ़न के ज़रिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री की इसी तरह से आबियारी करते रहे। रात को हस्बे मामूल अल्ताफ हुसैन के हमरा एवेन्यू स्टूडियो पहुंचे। एवेन्यू स्टूडियो में हमारी मुलाकात माजी की मशहूर अदाकारा नगमा बेगम से हुई। अल्ताफ साहब, नगमा बेगम से हमारी मुलाकात हुई एवेन्यू स्टूडियो में, तो इन्होंने भी आपके साथ काम किया फिल्मों में, एज ए हीरोइन आपके साथ काम कर चुकी हैं? काम इन्होंने अपना, मेरी पहली डायरेक्टिंग की फिल्म, मैं जब डायरेक्टर बना हूँ जिस फिल्म में, तो नगमा अपना हीरोइन थी उसमें।
और उसके बाद दूसरी फिल्म हैदर चौधरी साहब से कंपटीशन हुआ नगमा बेगम फिर मेरे साथ। अच्छा, फिर अपना दो नैन सवाली नगमा भी मेरे साथ, मेरा साथ रहा है इनके साथ। एज हीरोइन भी जो मैंने की हैं वो भी इनके साथ काफ़ी फिल्में की हैं, और जो मदर प्ले मैंने की हैं वो भी मैंने काफ़ी फिल्में इनके साथ वो की हैं। तो हमारा एक क्या कहते हैं गैंग था। अच्छा ग्रुप मतलब हमारा। तो वो इल्ताफ साहब कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्हें हर फिल्म में होना लाजमी समझते थे। तो उस दौर में किस तरह से काम होता था? यकीनन बड़ा जी अल्ताफ साहब भी यंग थे और गुड लुकिंग भी थे, तो आप भी मतलब फिल्मों में उस वक्त काम करें, तो माहौल कैसा था अब के और उस वक्त में क्या फ़र्क था? उस वक्त जो माहौल था ना वो ऐसा होता था जैसे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, और हम ऐसे करते थे कि इनसे हमें इतना डर नहीं लगता था। हालांकि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़रा सख्त तबीयत के होते हैं। ये भी कभी कभी हो जाते थे जब देखते थे कि अब ये बाज नहीं आ रही, तो फिर गुस्से में आ जाते थे। तो फिर हम चुप हो जाते थे, इसलिए कि पता था कि अब गुस्से में है और काम इन्होंने लेना है। तो हम मजाक में तो नहीं करें अब, तो फिर हम सीरियस होके काम करते थे। लेकिन ये बड़े प्यार से पोलाइटली जो चीज़ हमने कहनी ये खानी है वो उनको ऑर्डर देना, मंगवाना, ये पहनना है, ये नहीं अच्छा ये लेना है, तो ज़िद करके जैसे अपने लोग होते हैं। तो मुझे एक दिन की मैं नहीं भूलता ना, जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उस वक्त वो जो समझे एहसान किया था मुझे। मेरा कंपटीशन हो गया हैदर चौधरी साहब से। हैदर चौधरी साहब माशाल्लाह, मैं सिर्फ मेरी दूसरी फिल्म थी। अच्छा, वी प्यारा, एक ही कहानी थी, एक स्क्रिप्ट था, वही फिल्म वो बना रहे थे, वही फिल्म मैं बना रहा था। इकबाल के शीर साहब ने एक कहानी दो जगह दी थी, यानी वो पर वो एक लंबा चौड़ा किस्सा कि एक कहानी पे दो फिल्में बन रही हैं। तो उसमें हैदर चौधरी साहब ने भी नगमा बेगम को और हबीब साहब को साइन कर लिया। अच्छा, मैंने भी नगमा बेगम और हबीब साहब को साइन कर दिया, दोनों फिल्मों में हम थे। अच्छा, उधर भी ये थे, इधर भी थे। मेरा टाइटल रोल कर रहे थे यूसुफ खान साहब, उधर कर रहे थे अलाउद्दीन साहब। मेरे पास मसूद अख्तर थे, मैंने मसूद अख्तर को लिया हुआ था, है जी। वो पहली दफ़ा पंजाबी में लिया मैंने उसे। वो रोल वहाँ उधर अपना इजाज़ कर रहा था, कोई इजाज़ वहाँ प्रोड्यूसर थे, उनका पैसा लगा हुआ था। असद बुखारी वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर थे उस फिल्म के, तो लिहाजा असद बुखारी का भी पैसा लगा हुआ था, वो उसमें विलन था। मेरे पास विलन मदर शाह था, अलियास की मीरी उधर भी था, अलियासी भी इधर भी था, ज़ुमरत उधर भी थी, ज़ुमरत इधर भी थी। ये कास्ट हमारे ग्रुप में। तो उसमें यह है कि अपना मैं ज़ुमरत के 2 गाने पिक्चराइज किए मैंने, और मैंने अपना उसके बाद मैंने ज़ुमरत से डेटें मांगी, मेरे डेटें दो, तो कोई कंपटीशन 900 हो गया था उस वक्त। हैदर चौधरी साहब सामने खुल के आ गए थे, उधर 7 डायरेक्टर थे और ये मेरे सिर्फ अल्लाह की ज़ात मेरे साथ थी। सही। तो अपना मैंने ज़मुर से डेटें मांगी, ज़मुर तो कहने की कि जो हैदर चौधरी साहब के पास डेटें है, मेरे पास तो डेट ही नहीं है, उनकी फिल्म ख़त्म होगी तो मैं अपना, मैं क्या मेरा कंपटीशन है ख़त्म, क्या मतलब भाई, उन्हें भी टाइम दो मुझे भी टाइम दो। कहने उन्होंने 1.5 शिफ्ट ले ली है। अब यकीन कर मेरा क्या हाल कैफियत होगी। मुझे वो रनिंग फिल्म में 2 गाने पिक्चराइज किए हुए, मैंने ज़मुरत को कट किया। अच्छा, उसके बाद खान साहब से मशवरा किया, ज़मुरत को कट किया। हमने आलिया को बुलवाया, ये अफशा की शूटिंग करी थी कराची, उसे नई आई थी। इसकी नई नैला नई मजनू बना रिलीज हुई थी, उस वक्त हिट भी हो गई थी। तो इसे बुलाया, इसके वालिद साहब थे स्टेप फादर अरशद आदमी साहब, उनसे बात की कि भाई ये हमारा कंपटीशन है और ये चीज़ है, तो लिहाजा उन्होंने ये एक मेहरबानी की, उन्होंने अफशा की शूटिंगें कैंसिल करके हमें डेटें दे दी। मैंने नगमा बेगम से बात की, पहले मैंने हबीब साहब से बात की, नगमा बेगम से, मैं कहा नगमा बेगम ये पोजीशन है, कहने की बात तो ठीक, हैदर चौधरी साहब ने हमसे 1.5 शिफ्ट ले ली है नहीं, मगर तुम फिक्र ना करो। मैं क्या कहने लगे, वो 10 बजे तक शिफ्ट है उनकी। हाँ, कहते 10 के बजे बाद तुम्हारे पास। और जो मेरे साथ हुआ वो मैं बाद में तुम्हारे साथ सुबह 4 बजे तक शूटिंग करो, सिर्फ 1-2 घंटे मुझे रेस्ट दे दिया करो, है जी, दे के उसके बाद फिर 10 बजे तक शूटिंग कर लिया करो, जो तुम्हारी आउटडोर की है। मैंने 8 बजे शुरू कर दी करो, तो 10 बजे मुझे छोड़ दिया करो, 10 साढ़े 10 बजे।
मैं जाके 11 बजे उनकी शूटिंग अटेंड कर लिया करूँगी। मैं कहा बड़ी मेहरबानी। इसी तरह हबीब साहब ने कॉपरेट किया। हबीब साहब ने और नगमा, मैं इनका एहसानमंद हूँ, ईमानदारी है। और मैं तो इनके मुंह पे कह रहा हूँ कि जो साथ इन्होंने उस वक्त मेरा दिया था, ये साथ न देते शायद मैं कंपटीशन न लड़ सकता। वाह। और वो मेरी और 25 दिन में वो पिक्चर कंप्लीट हुई। अच्छा, सुबह उनकी सेंसर हुई, शाम को मेरी सेंसर हुई। एक टाइम पे वो दोनों फिल्में लगी, उनकी पहले सन में लगी, मेरे पास सिर्फ 2 सन में थे, ओडियन और क्राउन। उनके पास पूरा लाहौर का सर्किट था। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिर अल्लाह पाक ने बस ऐसा कर्म किया कि उनकी फिल्म 1 हफ्ते के बाद उतर गई थी और मेरी उसमें 16 हफ्ते सिंगल थिएटर चली थी फिल्म। वाह। अच्छा, आप कोई इस दौरान जब आप मेरा जो हशर हुआ मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं इधर आऊँ इनकी शूटिंग पे उधर से, तो ये कहें तुसी मिल गए हो ना नाल, उन्होंने कोई पैसे ज़्यादा दे दिते ने साढ़े नालों। मैं कह नहीं, तो कहेंगे तो उधर तुसी फिर मिल गए हो, क्यों आप उनके मतलब लेट आई हैं आप, और आप आती नहीं हैं। वो 4 आदमी आपके पीछे जाते हैं, तो वो खींच के उनसे मांग के लेके आते हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही। मैं रोने लग जाती थी। मैंने कहा मैंने क्यों मुसीबत गले डाली कि उधर भी मैं हूँ इधर भी मैं हूँ। उसके बाद मैंने इनको ये जो इन्होंने टाइम बताया कि सुबह यानी 4 बजे पैकअप हुई है ना, तो 2 घंटे इन्होंने बरामदे में मेरी चारपाई बिछाई हुई थी और ये किसी और का काम कर रहे हैं। ये रेस्ट कर लें। तो मुझे ना मुझे नींद आ गई, जो वहीं सो रही हूँ, मेरी तस्वीरें उतार के ले गए प्रेस वाले और अखबार में छाप दी। मैंने रोने लगी, मैंने कहा ऐसे लगता है मैं मरी पड़ी हूँ। मतलब ये क्यों मेरी तस्वीरें किसने ली हैं, क्या हुआ, कोई माने ही ना। ये मैं रोती थी, फिर मैं वहीं ब्रश करती थी, वहीं मुंह धो के फिर मेकअप करती थी, फिर ये आउटडोर जाते थे। इनडोर की शूटिंग जो थी ये रात को 10 बजे के बाद मेरी करती थी, सुबह 4 बजे तक। इनडोर 4 बजे तक, क्योंकि अब आउटडोर भी थी, तो आउटडोर जो मुझे थे वो ये सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे वो 2-2.5 घंटे आउटडोर के लिए देते। 2 घंटे सोई हूँ ना, तो फिर उठा दिया, धूप निकल आई, ये हो गया फलां हो गया, जल्दी से फिर मेकअप कर। और कई दफ़ा रोना, मैंने कहा ये क्या मैंने कर लिया कि मैं क्यों की 2 फिल्में। मैंने तंग आके उधर गई तो वो कह रहे हैं आप उनसे मिल गई हैं, कंपटीशन में फिल्म बन रही है आपको पता है, और आप ये उनसे मिल गई हैं, उनको टाइम ज़्यादा दे रही हैं। मैंने कहा 1.5 शिफ्ट तो आपको दी हुई है मैंने, आधी शिफ्ट में मैं उनके साथ क्या मिल गई हूँ। तो मैंने कहा एक बात मेरी सुन लें, जो माँ होती है उसके बच्चे चाहे 4 हों, चाहे 1 हो, चाहे 6 हों, तो वो सभी उसके लिए बराबर होते हैं। ये मेरी फिल्में जो है मेरी, मैं इनकी माँ हूँ, मैं दिल से करती हूँ काम, तो मैं तो सबके साथ, आप पूछ लें किसी से भी, मैं आपके साथ भी अच्छा सलूक कर रही हूँ, मैं उनके साथ भी, तो फिर आप मुझे इस तरह तंग क्यों करते हैं। मतलब मैं वहाँ जाके भी रोने लग जाती थी। वो कहते नहीं। तो रात को मैंने जागना, घर नहीं गई 8-10 दिन में घर नहीं गई। इन्होंने कहा कि वो आप चली जाएंगी तो वो सारे चले जाएंगे, तो वो फिर इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। सब 90 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइन आई काम करती थी, वो स्कैंडलाइज बहुत हुई, स्कैंडल बड़े उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ, फनकारों के साथ। क्या इनमें कोई हकीकत भी होती थी? दोनों से सवाल है। नहीं, देखिए हकीकत भी होती थी, और जहाँ इकट्ठे बंदा काम करता है रहता है तो नेचुरली है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो या ना, रात एक जगह काम करना है, एक जगह पे कोई काम करते करते कोई ना सेंटीमेंट तो क्रिएट हो जाते हैं। वो किसी जगह पे सीरियस हो जाता है बंदा, किसी जगह पे फॉर द टाइम भी हो जाता है, मगर आपस में मगर एक है उन हीरोइनों की मैं तारीफ़ करता हूँ इन सब की, इनके अगर अफेयर भी हुए ना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हुए, बाहर नहीं गई। इन्हें बाहर का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हमने ये हुआ ये। इसके बाद जो आया जनरेशन आई है ना, माशाल्लाह उन्होंने तो आते आते सबसे पहले काम ये किया कि उन्होंने कहा जी हफ्ता इतवार छुट्टी काम नहीं होगा, हफ्ता इतवार छुट्टी के लिए काम। तो कहते थे ईद के दिन भी शूटिंग कर रहे होते थे, बसंत के दिनों में भी छत पे गुड्डियां उड़ाने वाला शॉट ले रहे हैं। जी अपना हफ्ता ये छुट्टी की रस्म डाल दी जो सेकंड जनरेशन आई है, और उन्होंने जो फिर किया, फिर जो इंडस्ट्री के हालात में जो जैसे पहले जैसे अल्ताफ साहब ने कहा कि स्कैंडल बनते थे
तो शादियां होती थी, हाँ शादियाँ हो जाती थी। और अब स्कैंडल बनते थे या 90 की दहाई में स्कैंडल बनते थे तो खबरें बनती थी। खबरें बनती, यही हुआ। इसकी वजह क्या थी? वही इल्तासा वाली बात है कि अगर कोई सिंसियर हैं तो वो तो शादी कर लेंगे, और अगर किसी के दोनों में से किसी के एक दिल में, और मैं कहती हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। बाद में जो एक प्रॉब्लम पड़नी है और अलहदा होना है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि पहले ही आप अगर एक दूसरे से नहीं चल सकते एक दूसरे के साथ तो अवॉइड करें। अच्छा अल्ताफ साहब, फिल्म डायरेक्टर के भी अफेयर्स होते थे या शादियां होती थी? बिल्कुल, क्यों नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। सेट पे अपना अगर काम कर रहे हैं तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, एक कि डायरेक्टर उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक उसे उसकी अपनी हीरोइन अच्छी ना लगे। अगर हीरोइन उसे अच्छी लगेगी, उसके दिल में अपना माइंड को सेट होगी ना, तो वो अपना उसे एक्सपोज भी अच्छा करेगा और उसके एंगल भी अच्छे चूज़ करेगा और अब फिल्म के अपना काम भी अच्छा करेगा। ये कुदरती होता है, नेचुरली बात है। बंदा हर अपनी चीज़ को सजाता है जिससे। तो सबसे पहले ये अच्छा लगना, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये नॉर्मल चीज़ ही है। शादी एक शुरू में कामयाब रह सकती है, मैं जो देखता हूँ। हम शादी से पहले जब रोमांस होते हैं ना, उसमें बड़ी तवक्कात होती है। शादी से पहले बंदा नखरे भी उठाता है, सब कुछ करता है, उसके ये भी करता है, वो भी अपना कि भाई अपना अपोजिट दोनों साइडों पे जी, जो एक दूसरे के नखरे उठाते हैं, एक दूसरे के नाज नखर, जो अंदाज, जो फरमाइशें हर किस पूरी करनी, हर बात में पूरी करनी। अब जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद बंदा समझता मेरा ये हक है, अब ये मेरे घर के मेरा अपना डेकोरेशन पीस है, मैं जैसे चाहूँ नीचे रखूँ, इस टेबल पर रखूँ, इस टेबल पर रखूँ, चाह रखूँ, वो फिर अपनी मनमानी करता है। जो आर्टिस्ट है, जो फीमेल है, वो जो चाहती है वो अपनी वही हुक्मरानी चाहती है उसे। चूँकि जब वो हीरोइन जब इंडस्ट्री में आती है, इंडस्ट्री के लोग आगे पीछे होते हैं, मैडम क्या चाहिए, मैडम क्या चाहिए, जी मैडम, जी मैडम, ये मैडम फ़ौरन पानी लगेगा। ये जो चीज़ है खामद ये कर नहीं सकता, वहाँ ये चीज़ हो नहीं सकती कुछ। अब दोनों तरफ से एक बात जो होती है ना, कि दोनों एक अनाज का मसला आ जाता है बात का है जी। ये अक्सरियत ही मैं बात कर रहा हूँ, बात को और चीज़ किसी भी केस हो जाते हैं, मगर अक्सरियत यही होती है कि अनाज का मसला आ जाता है। उसे वही अपना हीरोइन का अंदाज लगता है, वो डायरेक्टर या हीरो को वही अंदाज़ लगता है, तो फिर वो शादी के बाद एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो एडजस्ट कर जाते हैं, जो कर लेते हैं, वो फिर वो इंडस्ट्री को अपना नहीं देखते कि इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है।